एआईएमआईएम नेता डॉक्टर मेहताब अली ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताई संवेदना, सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। लोनी। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष और लोनी से पूर्व विधायक उम्मीदवार डॉक्टर मेहताब अली ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की एकता और शांति के लिए खतरा हैं और सरकार को चाहिए कि वह इस पर कड़े और निर्णायक कदम उठाए। डॉक्टर अली ने अपील की कि इस दुखद घटना को लेकर किसी भी तरह की सांप्रदायिक राजनीति न की जाए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, उन्होंने कहा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच हो और सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। जैसे कि परसों पहलगाम के अंदर उग्रवादियों ने हमारे देश के नागरिकों को जिस तरीके से मारा है, आखिर इनका मकसद क्या है? क्या चाहते हैं लोग? जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और जो ना कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू करके उन्होंने जो ना इस केस को अंजाम दिया, क्या मकसद है इनका? देखो, मैं डॉक्टर मेहताब अली, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद एमआईएम पार्टी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे ये हादसा हुआ है, इस हादसे की हम भी बहुत निंदा करते हैं और हमें बेइंतहा दुख है कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो चाहे जो थे वो हमारे अपने हैं, वो बहन बेटी, जो जवान, जो बच्चे, जो वहाँ उनके साथ आतंकवादियों ने किया है वो बहुत ही गलत किया, वो बहुत ही निंदनीय है। रहा मामला, ये इतना बड़ा मामला है कि इसको नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, मैं तो उनसे कहना चाहूँगा, सरकार से कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं उनसे कहना चाहूँगा, रक्षा मंत्री हमारे जो हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस मामले की बहुत गहनता से इसका ऑपरेशन किया जाए और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जिन आतंकवादियों ने ये हिंदुस्तान में पर्यटकों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ जो घटना घटी है, मैं इसको बिल्कुल बहुत ही निंदनीय कह रहा हूँ और कहता रहूँगा। हम उन सब के साथ हैं और जो घायल हैं हम उनके भी साथ हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ है। और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कहना चाहूँगा कि ये जल्द से जल्द अरेस्ट हो और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा, कम से कम फांसी दी जाए। अच्छा, इसके ऊपर कुछ लोग हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं, क्या इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए जो और हिंदू मुसलमान भी जो ना उग्रवाद की भेंट चढ़े हैं? दरअसल ये जो गोदी मीडिया है, इनका काम है कि अगर कोई मुसलमान भी शहीद हुआ उसका नाम ना लेना। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सच्चाई है। वहाँ बताया कि वहाँ कोई दुकान वाले थे आदिल हुसैन नाम के, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। और मैंने ये भी सुना है मीडिया के माध्यम से कि तकरीबन 9-10 लोगों की जान उन्होंने बचाई है अपनी जान पर खेलकर। वो खुद भी उस मामले में शहीद हो गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी बातों में, इतने दुखद मामले में जो पूरा हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का हर नागरिक आज दुख के साथ रो रहा है घर के अंदर, इसमें परहेज करें ऐसे नेता कि ऐसी कोई हिंदू मुस्लिम की बात ना लाएं। और अगर अब उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है तो वो कोई और बात करें, ये बात ना करें। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को, हिंदुस्तान के नागरिकों का बेइंतहा दुख है। तो मैं तो फिर एक बार कहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से कि हम खुद दुखी हैं। इस दुख को
सभी मिलकर जिस तरीके से बांट रहे हैं, जो मृतक परिवार है वो भी हमारा परिवार है, वो हिंदुस्तानी है, वो चाहे जो है, हमें मजहब से मतलब नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ मतलब है अपने हिंदुस्तान से। और जो लोग वो मारने वाले, जो लोग वो आतंकी है, वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, कभी हिंदुस्तान के नहीं हो सकते। ये तो देश के ऊपर हमला माना जाना चाहिए, ना कि किसी एक जो उनका कास्ट, रिलीजन या जो है धर्म के ऊपर हमला माना जाना चाहिए। इसके विषय पर लोग इस तरीके की बातें बताने की कोशिश करें जबकि केवल ये एक धर्म के ऊपर हमला है, ना कि देश के ऊपर, जबकि देश सर्वोपरि है। देखो, जहाँ तक लोगों की अपनी अपनी सोच है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबको एक समान मानती है और एक ही साथ रखना चाहती है और एक ही साथ होते हैं। इस पार्टी के अंदर भी हमारी सभी मजहबों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। और हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम जब मीडिया आती है तो मीडिया को ही हिंदू मुस्लिम बताना पड़ता है। हमारे तो मंच पे भी आप कभी बात सुने तो हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कहना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही नहीं सिखाया गया, हमारे परिवारों ने नहीं सिखाया हिंदू मुस्लिम। नहीं, हम हैं हिंदुस्तानी हैं, हम सब भाई हैं। और किसी के भी साथ ये घटना हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब हमारे भाई हैं, हमारी बहन बेटी हैं और वो हमारे बच्चे थे। हमें इससे ज़्यादा और दुख की कोई बात नहीं। राजनीति की बात करनी है तो आप अपनी राजनीति अपने मंच पे करिए, अपनी अपनी पार्टियों की बात करिए, अपने अपने नेताओं की बात करिए। लेकिन जहाँ ये दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में अगर हमने कोई राजनीतिक रोटी सेकी तो मैं समझूंगा कि हिंदुस्तान के नागरिकों से उन नेताओं को प्यार नहीं जो मीडिया के माध्यम से ऐसी बातें फेंकते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। नहीं, क्या जो आदिल हुसैन गए हैं वो मुस्लिम थे? जो और जिनके साथ आतंकियों ने जो हमला किया है, जिनकी जान ली है, वो हिंदू थे? या इससे हिंदू मुस्लिम से हमारा कोई लेन देन नहीं। हमारा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिर्फ़ और सिर्फ कहना, और मेरा कहना ये है कि जो भी वो थे वो हमारे भाई थे, हिंदुस्तान के नागरिक थे और हमें अपने हिंदुस्तान के नागरिक के लिए बिल्कुल बेइंतहा दिल से दुख है। और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि जो घायल हैं हमारे, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, और जो दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी रूह को शांति दे, उनको जन्नत नसीब करे। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा। देश की जनता को क्या महसूस है? मैं देश की जनता को सिर्फ एक ही बात कह देना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब मिलकर रहेंगे। ऐसे लोगों से बचे, ऐसे लोगों से परहेज करें जो हिंदुस्तान, अब जो हिंदू और मुसलमानों की बात करते हों, जो आपस में बांटना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हैं, ये एक गुलदस्ता है। हम अगर भूखे रहेंगे तब एक साथ रहेंगे, कहीं लड़ेंगे तो एक साथ लड़ेंगे, और हिंदुस्तान के ऊपर अगर जान भी देनी पड़े तो हम उसके लिए भी 24 घंटे तैयार रहते हैं। पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहिए? पाकिस्तान वाले तो गद्दार हैं। पाकिस्तान वाले अगर इस काम को करके हिंदुस्तान को डराना चाहते हैं या दहशत फैलाना चाहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम एक हैं, हम एक रहेंगे। तुमसे हमारा कोई नाता ना पहले है ना आज है। अगर हम तुमसे नाता मानते तो हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं ये सब पाकिस्तान के अंदर होते। हमें उस टाइम जाने का मौका भी दे रही थी गवर्नमेंट, मिल रहा था, लेकिन क्यों नहीं गए? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे और हिंदू मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर इतना अच्छा दोस्ताना, इतना अच्छा प्यार और इतना अच्छे रिश्ते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।